तो बात तो सही कही है बंदे ने, जिसने भी कही है, राम नाम के हीरे मोती ले लो, बाकी ये सब तो ऐसे ही है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं है। जब आपको पता लग जाएगा ना कि ये भी मंदिर है, तो आप साफ रखोगे। अगर आप कमरे में झाड़ू मारते रहो, कूड़ा ही नहीं निकले, तो फायदा क्या झाड़ू मारने का? करते रहो झाड़ू। तो ऐसे अगर आप सेवा करते रहो और आपके मन का कूड़ा नहीं निकल रहा, तो वो बेकार हो गया। साफ करना है अपने मन को और ठंडा रखना है। भागवत से ही सारे प्रसंग हैं। भागवत से अलग तो हम कुछ बोलते ही नहीं, वरना तो अपनी स्पेकुलेशन, अपना ही माइंड हो जाएगा। वैसे मैं सोच रहा था आज का टॉपिक है ठंड। ठंड बढ़ रही है, अभी तो नहीं है, वैसे सुबह थी। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो उन्होंने एक बार, जगन्नाथ मंदिर है, आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं ना? सब लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं? डिवोटीज गए हैं। तो वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर है, ये तो क्लियर है। फिर उसके बाद उसके 5 किलोमीटर दूर मॉल रोड पे गुंडीचा मंदिर है। तो गुंडीचा एक राजा था, उसकी रानी का नाम था गुंडीचा, उसने उसके नाम पे रख दिया था। रथ यात्रा जो होती है, जब निकलती है जगन्नाथपुरी में, तो वो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। कहीं जाएगी ना, एंड तो पॉइंट होगा, तो गुंडीचा मंदिर तक एंड पॉइंट होता है, वो रोड है पूरी। पहले बहुत महाप्रभु के वक्त गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के बीच में एक नहर होती थी। अभी तो पूरी रोड है, एक नदी होती थी, नहर टाइप की। तो उस नहर पे वो लकड़ी के फट्टे लगाकर फिर रथ को निकालते थे। अब तो नहर वहर ख़त्म करके रोड बना दी उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जब ये हुआ, क्या कहते हैं, जब रथ यात्रा का वक्त आया, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हम गुंडीचा मंदिर रथ यात्रा जाएगी तो भगवान आएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे रुकती है थोड़े टाइम रथ यात्रा। तो फिर भगवान जी रेस्ट करेंगे ना, कहीं आराम करेंगे। तो गुंडीचा मंदिर के अंदर ही एक जगह है, वहाँ पे आराम करने ले जाते, 2-3 दिन रुकते हैं भगवान वहाँ। वहाँ पे लेके गए और महाप्रभु ने कहा भगवान आ रहे, तो अब हम गुंडीचा मंदिर को साफ करेंगे सब मिलके। तो उसको गुंडीचा मार्जिन कहते हैं। मार्जिन मतलब साफ करना। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, सारे डिवोटीज आ जाओ, हम लोग साफ करेंगे। साफ करने के बाद धोएंगे अच्छे से, फिर भगवान आएंगे तो अच्छा लगेगा, भगवान का वेलकम होगा वहाँ। सारे डिवोटीज मिलके, सब बड़े बड़े, भगवान महाप्रभु ने कहा सब बाल्टी लेके आ जाओ, झाड़ू लेके आओ सब। तो बहुत सारे भक्त थे, बहुत सारी झाड़ू अरेंज की, सबने झाड़ू मारी। तो महाप्रभु ने कहा कि जिसका सबसे ज़्यादा कूड़ा होगा, उसको सबसे ज़्यादा मैं कृपा दूंगा। बड़ी अजीब सी बात है, नहीं? महाप्रभु ने नहीं बोला जिसकी सबसे ज़्यादा सेवा होगी उसको सबसे ज़्यादा कृपा दूंगा। जिसका सबसे ज़्यादा कूड़ा कलेक्ट होगा उसको सबसे ज़्यादा कृपा दूंगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सेवा तो करते हैं, मतलब अगर आप कमरे में झाड़ू मारते रहो, कूड़ा ही नहीं निकले, तो फ़ायदा क्या झाड़ू मारने का? करते रहो झाड़ू। तो ऐसे अगर आप सेवा करते रहो और आपके मन का कूड़ा नहीं निकल रहा, तो वो बेकार हो गया। इसलिए महाप्रभु ने नहीं कहा कि जो जितने समय झाड़ू मार रहा है उसको मैं कृपा दूंगा, जो 1 घंटा झाड़ू मारेगा उसको कम, 2 घंटा मारेगा तो ज़्यादा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कितने ही मारो आप, 5 सेकंड भी मारो, मगर कूड़ा ज़्यादा कलेक्ट होगा तो आपको ज़्यादा कृपा मिलेगी। तो डिवोटीज ने कहा ये क्या है, ये क्या मतलब है? तो महाप्रभु ने ये एक्सप्लेन किया कि उसी तरह सेवा और गंदगी है मन की। सेवा करना मतलब आप झाड़ू मार रहे हो कुछ मंदिर में, और कूड़ा मतलब आप मन की गंदगी हटा रहे हो। महाप्रभु ने कहा मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। और फिर उसके बाद जब झाड़ू वाड़ू लग गई, कूड़ा निकल गया,
तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब पानी से इसको हम साफ़ करेंगे। इस पोछा मारते हैं, पानी से साफ़ करेंगे। जब उन्होंने कहा बहुत सारा पानी अरेंज करो, बाल्टी लेके आओ, समुद्र से पानी लेके आएंगे। तो उन्होंने वो बना ली पंक्तियाँ, उस टाइम पंप तो थे नहीं, तो पंक्तियाँ बना ली। तो वहाँ से एक बाल्टी इसको देता, फिर इसको देता, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर वहाँ तक पहुँच जाता। तो उन्होंने फिर सारा पानी लिया, साफ़ करने लगे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा मंदिर को पानी डाल के ठंडा करेगा, उसको सबसे ज़्यादा कृपा दूंगा। मतलब ये बोला नहीं था, बट एज्यूम था, प्रिज्यूम था। तो महाप्रभु ने कहा पानी से हम क्या करेंगे, हम मंदिर को ठंडा करेंगे। साफ़ तो हो ही गया, मगर एक्चुअली क्या है, ऐसे आपके घर है, अगर आप इसमें पानी डालोगे तो ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा, सीलन आ जाएगी। मगर गुंडीचा मंदिर पत्थर का बना हुआ है, पत्थर पे पानी डालते हो तो ठंडा हो जाता है। आप कभी भी साउथ इंडियन मंदिर जाओ, दक्षिण भारत के सारे मंदिर पत्थरों से बने पड़े हैं, तो वो सुबह सुबह सब पानी डालते हैं इस पत्थरों पे, तो बहुत ठंडा हो जाता है। क्योंकि पत्थर से गर्मी अंदर नहीं आती ना, इससे तो सारी गर्मी अंदर आती है, सीमेंट की। इससे अंदर पानी डालोगे तो और भाप बन जाएगा। पत्थर के अंदर गर्मी नहीं आती, अंदर पहले ठंडा होता है। पानी डाल दो तो वो अंदर की जो गर्मी है और लेके नीचे चला जाता है। तो उन्होंने तो पानी डाला तो पूरा ठंडा हो गया, जैसे एसी बन जाता है, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो इसलिए आप देखो, जैसे दक्षिण भारत के मंदिर में जो पत्थरों का मंदिर होता है ना, मोटे मोटे, तो भगवान भी बिल्कुल अंदर जाके गर्भगृह होता है, बिल्कुल अंदर जाके पत्थर के छोटा सा जगह होती है, भाई भगवान होते हैं। तो ऐसा लगता है इतनी गर्मी होगी, गर्मी नहीं होती वहाँ, पानी डालते रहते हैं, ठंडा रहता है, एसी की तरह हो जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब महाप्रभु ने कहा कि भगवान आएंगे तो ठंडा होना चाहिए, एसी की तरह नहीं, क्योंकि जगन्नाथ तीर्थ यात्रा गर्मी के टाइम होती है, बिल्कुल पीक की गर्मी होती है, पीक नहीं, कब जून जुलाई ना, पीक, ऑलमोस्ट पीक की गर्मी है, बहुत गंदा होता है उस टाइम। एसी पंखे तो होते नहीं है, तो इसलिए राजाओं ने, ये एसी पंखे नहीं होते, इसलिए राजाओं ने पत्थरों के मंदिर बनाए कि नेचुरली ठंडा रहे। भगवान के लिए तो होना चाहिए भैया, इंसान तो चलो आप कैसे भी रह लो। तो उन्होंने क्लीन किया, पानी डाला, ठंडा हो गया। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। और महाप्रभु ने कहा कि मैं ये गुंडीचा मार्जिन क्यों कर रहा हूँ, टू कीप द प्लेस क्लीन एंड कूल। ये 2 वर्ड प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्लीन एंड कूल। मतलब साफ करना है अपने मन को और ठंडा रखना है, तब भगवान आएंगे। तो साफ करने का मतलब क्या है कि अपने हृदय में गंदगी हटाना। गंदगी क्या है? गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, और क्या है? मद, अहंकार और मात्सर्य, द्वेष। मद मतलब अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 चीज़ें हैं ना, षड विकार। इसको षड विकार बोलते हैं। ओम विश्वम विष्णु वषटकारा। इस षट को वश में करने वाले विष्णु हैं। तो हमें अगर भक्ति करेंगे तो हमें साफ करने का मन करेगा खुद से, और साफ करने की ताकत भी मिलेगी, हम कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग अपना हृदय साफ करें, ये चीज़ें हटाएं, धीरे धीरे हटा सकते, एकदम से तो हटा नहीं सकते आप। एकदम से तो हटाने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। ये गंदगी खाने की आदत हो गई है ना हमें। जैसे मान ली, अब जैसे ही होता है ना, ऐसे ही आपके लोगों के घर होते हैं, इतने सारे घर हैं, तो घर उतना क्लीन नहीं होता जितना मंदिर होता है। होता है नहीं होता है? मंदिर तो पूरा चकाचक ही कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल क्लीन। घर नहीं होता वैसा, आप चाहे कितने साफ कर लो, क्योंकि मंदिर तो बड़ा साफ है, मतलब अच्छा लगता है ना मंदिर जाके। घर में वो बात नहीं आती। ऐसा क्यों है? क्योंकि मंदिर में हमें पता है कि भगवान की जगह है, तो हम उसको बहुत अच्छे से साफ रखते हैं। ऐसे रखते हैं ना, अपना जो मंदिर का एरिया वो भी साफ रखते हैं हम। जैसे छोटे छोटे ऑल्टर नहीं होते ऐसे घर में, तो उसको अच्छे से करते हैं। बाकी घर हो ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता। सो अपने हृदय को साफ क्यों करना है?
क्योंकि यहीं पे भगवान है, ये भी मंदिर है। जब आपको पता लग जाएगा ना कि ये भी मंदिर है, तो आप साफ रखोगे। अगर आप सोचोगे ये मेरा शरीर है, तो साफ नहीं रखोगे। सब सोचोगे मेरा घर है, तो ठीक है, गंदगी पड़ी है, क्या है। हाँ, मंदिर है, मंदिर तो भैया साफ होना चाहिए। सो डिपेंड करता है तो कैसे सोच रहे हो। भगवान का मंदिर है तो साफ रहेगा फिर। सो इसलिए हमें, इसलिए डिवोटी जो है, क्योंकि वो समझता है ये कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में, उसको कोशिश करता है साफ रखें। तो समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस होके चलना पड़ेगा, बट विजन ठीक होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ कैसे कहेंगे, सही दृष्टिकोण नहीं होगा, सही विचार नहीं होगा, तो आप सही क्रिया नहीं कर पाओगे। तो करते रहो, धीरे धीरे हटाते रहो। और दूसरा है कूल रखो, ठंडा रखो। ठंडा कैसे रखे, क्या मतलब है ठंडा रखने का? मन को ठंडा रखना का मतलब है, वैसे तो कहते ही है नहीं, कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं भी, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा तो क्या बोलते हैं? हाँ, ठंड रख भाई, ठंड रख। ठंड 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 ऐसे ही बोलते हैं पंजाबी में। कैसे बोलते हैं? नहीं, टिपिकल पंजाब कैसे, पंजाबी में कैसे बोलते हैं? ठंड बोलेंगे ना। जो पिंड वाले पंजाबी अलग होती है, पता है? गौर, घर जा, घर जा, घर घर नहीं बोलते, घर घर जा। बटाला अमृतसर की पंजाबी ऐसी होती है। कर कर कर, ग तो होता ही नहीं। ऐसे ठंड को ही बोलते हैं ठंड, ठंड कुछ, आई डोंट नो, सब पिंडू लोग ऐसे ही बोलते हैं हमारे वहाँ। ठंड, ठंड को भी गर्म तरीके से बोलते हैं। अजीब सा लगता है। यहाँ पे पंजाब में ठंड नहीं हो सकती। यहाँ सबके मन गर्म है, प्रॉब्लम है। क्षत्रिय टाइप के लोग हैं ना, फाइटर। तो मतलब क्या है मन को ठंड रखने का? क्या मतलब है? मतलब ये है कि मन में शीतलता, सुना है आपने वर्ड? शीतलता मतलब होता है कि मन में संसार को भोगने की इच्छाएं ना हो। जब संसार को भोगने की इच्छा होती है तो मन गर्म होता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना है, करना है, करना है। नहीं, आराम से ठंड रखो, ऐसे ही कहते हैं ना भैया, आराम से, आराम से। सो वो ठंडा होता है माइंड, जब बहुत सारी चीज़ें करने का मन नहीं कर रहा होता। ठीक है, संतुष्टि। ठंड रखने का मतलब संतुष्टि, जो है भगवान ने दिया है उसमें हम संतुष्ट हैं। ठीक है, एक छोटा सा घर दिया है ये सपोज, या ये ठीक है, हमें क्यों कपूरथला के कौन से पॉश एरिया कौन से होते हैं, सिटी कौन से आपके, मतलब हमें क्यों आपकी ग्रोवर एनक्लेव है, हाँ, अर्बन एस्टेट में क्यों हमें फ्लैट लेना है? या आपकी अर्बन स्टेट में आपकी और कौन सी कॉलोनी होती है? माल रोड, मॉडल टाउन। लोग सोचते हैं यहाँ से निकल के हम वहाँ जाएंगे, यही कहते हैं ना, ये कैसे घर है, छोटे छोटे है तो सही, कंजेस्टेड है ना, लोग चाहते हैं यहाँ से निकल के हम खुले में जाएं। जा सकते हो मगर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आसानी से हो सकता है तो चले जाओ, मगर सपने बनाना कि हम कभी निकल के जाएंगे। भी बेटे, जो बच्चे होते हैं मम्मी से बोलते हैं, मम्मी आपको मैं यहाँ पे नहीं रहने दूँगा, बड़ा सा घर दिलाऊंगा, सपना है मेरा। नहीं, आप भी गाड़ी में बैठोगी, आप भी महल में रहोगी, ऐसे बोलते हैं लोग। मैं करूँगा आपके लिए, तो माँ भी कहती है बेटा हाँ आशीर्वाद है, देखो तू कर। वो सब बेकार की बात है। जो दिया संतुष्ट रहो, टाइम नहीं है लाइफ में, लोग ऐसे ही उड़ जाते हैं। आजकल उड़ना आसान नहीं, मुश्किल नहीं है, ऐसे ही उड़ रहे हैं लोग। कुछ कैंसर हो रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ। अभी हम आए थे पंजाब राजपुरा में, तो एक हमारा पड़ोसी है खेती वाला, ठीक था मतलब जो भी है, तो वो बस 15 दिन पहले डेथ हो गई। जा रहा था रोड पे, टर्न लिया, देखा नहीं उसने मेन रोड पे, बस मारा और ऑन द स्पॉट डेड हो गया। ऐसे कई लोग मर जाते हैं। हमारी एक फैमिली थी, डिवोटी फैमिली, गाड़ी में जा रही थी, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ट्रक ने मारा है, ऑन द स्पॉट डेथ।
फिनिश। सो मरना, जीना मुश्किल है, मरना आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसलिए ये सब ठंडा रखो, आराम से रहो, जो है रह लो और भक्ति करो। वो बचपन में हमने वो सुना था गाना, बचपन में हमने गाना सुना था, वो गाना तो नहीं, भजन था। किसने गाया होगा? अनूप जलोटा ने गाया था, राम नाम के हीरे मोती था ना ऐसे, मैं बरसाऊं गली गली, और क्या था, ले लो वो बहुत चलता था हमारे वहाँ। तो बात तो सही कही है बंदे ने, जिसने भी कही है, राम नाम के हीरे मोती ले लो, बाकी ये सब तो ऐसे ही है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं है। सो मगर चक्कर ये है कि मन को ठंडा रखने के लिए और साफ रखने के लिए भक्तों का संग चाहिए, वरना कर नहीं पाओगे आप। अकेले बैठ के तो मन गर्म ही होता है, अकेले बैठ के बेड पे क्या सोचोगे? सो भैया ये है, इसके पास गाड़ी आ गई, इसके पास आ गई, मेरे पास नहीं है, इसके पास 2 सूट है, मेरे पास 1 सूट है, ऐसी पागलों की बातें सोचते रहेंगे हम, इसका कोई मतलब नहीं है, शैलो थिंकिंग है। भक्तों के साथ रहोगे तो अच्छी बातें सुनोगे, ऐसे अभी सुन रहे हो, अभी आप फालतू की बातें नहीं सोचोगे ना। सो डिवोटियाँ रहें और भक्ति करें बस। सो ये है। सो अभी ठंड आ रही है, भगवान ने ठंड बनाई इसलिए आपको समझाने के लिए ठंड रखो, वो बताने के लिए भाई बस ठंड रख लो। फिर ठंड के बाद गर्मी आती है, गर्मी भी बनाई है भगवान ने, ज़्यादा ठंडे हो जाओगे तो थोड़ा सा काम भी सेवा कर लो, ठंडे पड़े रहोगे तो वो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों चीज़ें हैं। सो टेक केयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।